Assalamu alaikum. Introduction to MS Excel. What is MS Excel? MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर मौजूद होता है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS Excel वर्कशीट्स को क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके अलावा डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ MS Excel। MS Excel को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस को मालूम करने के लिए। टू जनरेट ग्रोथ ग्राफ्स ऑफ कंट्री इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी के ग्रोथ ग्राफ को जनरेट करने के लिए। टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग मार्केट, क्रैशिंग मार्केट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। टू मैनेज होम बजट्स, होम बजट्स को मैनेज करने के लिए। डेटा मैनेजमेंट के लिए और अकाउंटिंग के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा चार्टिंग और ग्राफिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और टास्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल। एडवांटेजेस ऑफ MS Excel। कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी एंड स्पीडी, इसके अंदर डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस करना बड़ी आसान और तेज़ होता है। इजी टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अंदर आसानी से मॉडिफिकेशन चेंज की जा सकती है। रिकैलकुलेट ऑटोमेटिकली, ये डेटा को ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर लेता है। डिस्प्ले डेटा एज ए चार्ट एंड ग्राफ्स, डेटा को एज ए चार्ट्स एंड ग्राफ डिस्प्ले कर सकता है। डेटा इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड विद अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। MS Excel के अंदर मौजूद डेटा और इंफॉर्मेशन को हम दूसरी एप्लीकेशंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। स्टार्टिंग एक्सेल, एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाता है? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपके सामने MS Excel 2007 ओपन हो जाएगा। MS Excel के अंदर स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी MS Excel के अंदर जो रोज एंड कॉलम्स की ग्रिड होती है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। जैसा कि ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक स्प्रेडशीट है और इसी को वर्कशीट भी कहते हैं, यानी कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट जो होती है उसे वर्कशीट भी कहते हैं। व्हाट इज वर्कबुक? MS Excel के अंदर वर्कबुक किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। MS Excel के अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं, जैसे शीट 1, जैसे शीट 2 और शीट 3। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 3 शीट्स होती हैं और इसके बाद भी हम मज़ीद शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो वर्कशीट्स का कलेक्शन जो है, यानी एक फाइल जो है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं, उसे वर्कबुक कहा जाता है। व्हाट इज कॉलम इन MS Excel? एक्सेल के अंदर कॉलम किसे कहते हैं? ABCDE जो वर्टिकल हैं ये MS Excel के कॉलम्स कहलाते हैं। और MS Excel के अंदर रो किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल जो हैं ये क्या कहलाती हैं? MS Excel के अंदर रोज कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3। कॉलम्स जो हैं उनको अल्फ़ाबेट लेटर से आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसा कि ABCD, और जो रोज हैं उनको नंबर से, यानी 1, 2, 3 से आइडेंटिफाई किया जाता है। एक्सेल के अंदर सेल किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, यानी MS Excel के अंदर एक खाना जो है ये क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। व्हाट इज एक्टिव सेल? MS Excel के अंदर
एक्टिव सेल किसे कहते हैं? वो सेल जिसके अंदर हम डेटा को टाइप करते हैं वो MS एक्सेल का एक्टिव सेल कहलाता है। जैसा कि इस सेल के अंदर मैं डेटा एंटर करता हूं तो ये सेल जो है क्या है? एक्टिव सेल। इस वक्त यानी D6 जो है ये एक्टिव सेल है। व्हाट इज नेम बॉक्स इन MS एक्सेल? नेम बॉक्स किसे कहते हैं? एक्सेल का ये एरिया जो है ये नेम बॉक्स कहलाता है, जिसके अंदर किसी सेल का सेल रेफरेंस जो है वो शो किया जाता है। व्हाट इज सेल रेफरेंस? किसी सेल का एड्रेस जो है वो उस सेल का सेल रेफरेंस कहलाता है। जैसा कि ये आपके सामने एक सेल है तो इसका सेल रेफरेंस जो है D6 है, यानी कॉलम D और रो 6, यानी इस सेल का एड्रेस D6 यानी इस सेल का सेल रेफरेंस क्या है? D6 है। तो किसी सेल का सेल रेफरेंस जो है उसे नेम बॉक्स के अंदर एक्सेल शो करता है। व्हाट इज फार्मूला बार इन MS एक्सेल? MS एक्सेल के अंदर फार्मूला बार किसे कहते हैं? MS एक्सेल के अंदर ये एरिया जो है फार्मूला बार कहलाता है। जो फार्मूला हम टाइप करते हैं MS एक्सेल के अंदर उसको इस बार के अंदर यानी इस जगह शो किया जाता है। ये MS एक्सेल का फार्मूला बार कहलाता है। व्हाट इज फार्मूला? MS एक्सेल के अंदर फार्मूला किसे कहते हैं? वो इक्वेशन जो डेटा के ऊपर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको फार्मूला कहते हैं। जैसा कि ये आपके सामने है, इक्वल A2 प्लस B2 प्लस C2, ये एक फार्मूला है। और MS एक्सेल के अंदर फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट किया जाता है। और व्हाट इज फंक्शन इन MS एक्सेल? फंक्शन क्या होता है MS एक्सेल के अंदर? फार्मूला जो है वो एक्सेल के अंदर यूजर डिफाइन होता है, यानी यूजर जो इक्वेशन टाइप करता है उसे फार्मूला कहते हैं। और जो MS एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फार्मूला होता है यानी ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसे प्री डिफाइंड फार्मूला भी कहते हैं, उसे फंक्शन कहा जाता है। जैसा कि सम, एवरेज, साइन, कॉज, टेंजेंट, स्क्वायर रूट, ये सारे एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन फार्मूला कहलाते हैं, यानी इनको फंक्शन कहा जाता है। व्हाट इज रेंज? एक्सेल के अंदर रेंज किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड अ रेंज, यानी एक से ज्यादा सेल्स का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। जैसा कि एक्सेल के अंदर ये सेल है एक, ये दूसरा तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, पांचवा सेल है। इनको अगर मैं इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये रेंज कहलाता है। आप सेल्स को हॉरिजेंटली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक रो के अंदर, और आप सेल को एक कॉलम के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया है तो ये सेल्स का सिलेक्टेड सेल्स का एक ग्रुप है, तो इसे रेंज कहा जाता है। व्हाट इज एडजेसेंट रेंज इन MS एक्सेल? MS एक्सेल के अंदर एडजेसेंट रेंज किसे कहते हैं? ऑल सेल्स टच ईच अदर एंड फॉर्म ए रेक्टेंगल, यानी MS एक्सेल के अंदर वो सेल्स जो एक साथ होते हैं उनका ग्रुप जो है, उन सिलेक्टेड सेल्स का ग्रुप जो है वो एडजेसेंट सेल कहलाता है। जैसा कि इन सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये सारे सेल्स जो हैं ये एक साथ हैं, और सिलेक्ट करने से एक रेक्टेंगल शेप सिंबल जो है रेक्टेंगल बन रही है, इसको एडजेसेंट सेल्स कहा जाता है। व्हाट इज नॉन एडजेसेंट रेंज? नॉन एडजेसेंट रेंज किसे कहते हैं? कि अगर MS एक्सेल के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर सेल्स हों, जैसे कोई सेल इस जगह पर है, कोई दूसरी जगह पर है, तो अगर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी रेंज को
नॉन एडजेसेंट रेंज कहा जाता है। इंटरफेस ऑफ MS Excel 2007। MS Excel का इंटरफेस। MS Excel के अंदर जो टॉप वाली बार है जिसके ऊपर बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, इसे टाइटल बार कहते हैं। और MS Excel की बिल्कुल राइट साइड पे, स्क्रीन की राइट साइड पे ये जो बटन्स हैं इन्हें कंट्रोल बटन्स कहा जाता है। पहला बटन मिनिमाइज के लिए है, दूसरा बटन रीस्टोर के लिए है और तीसरा क्लोज के लिए है। स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार होती है। क्विक एक्सेस टूल बार से हम कमांड्स को क्विकली यानी बड़ी आसानी से, तेजी से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के साथ एक बटन होता है जो फाइल की तरह काम करता है, फाइल मेन्यू की तरह। इसे ऑफिस बटन कहा जाता है और इसके अंदर सारी कमांड्स फाइल मेन्यू वाली मौजूद होती हैं। यानी आप किसी नई बुक को ओपन कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग बुक को ओपन कर सकते हैं, उसके बाद किसी बुक को आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, या MS Excel से एग्जिट करने के लिए इसके अंदर कमांड्स मौजूद होती हैं। उसके बाद MS Excel का ये एरिया रिबन कहलाता है। MS Excel का ये एरिया रिबन कहलाता है और ये एरिया नेम बॉक्स कहलाता है। और MS Excel का ये एरिया फार्मूला बार कहलाता है। और ABCD जो वर्टिकल फॉर्म में है ये MS Excel के कॉलम्स कहलाते हैं और हॉरिजॉन्टल जो है ये MS Excel की रोज कहलाती हैं और इनको आइडेंटिफाई नंबर से किया जाता है 1 2 3 4 5 6 से, और कॉलम्स को आइडेंटिफाई अल्फाबेट से किया जाता है ABCD से। और MS Excel की ये क्या कहलाती हैं? शीट्स कहलाती हैं। यानी इस वक्त हमारे सामने जो पेज ओपन है, जो डॉक्यूमेंट ओपन है, ये शीट 1 है। और उसके बाद जब मैं क्लिक करूंगा शीट 2 तो मेरे सामने शीट 2 ओपन हो जाएगी। उसके बाद जब मैं क्लिक करूंगा शीट 3 तो मेरे सामने शीट 3 ओपन हो जाएगी। यानी MS Excel के अंदर डिफॉल्ट जो है एक बुक के अंदर 3 शीट्स ओपन होती हैं, यानी शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी इन शीट्स को कहा जाता है वर्कशीट्स। उसके बाद मजीद ज़रूरत पड़ने पर इस बटन पर क्लिक करके हम मजीद वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं। एक शीट जो है यानी एक डॉक्यूमेंट की तरह, एक पेज की तरह होती है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं शीट्स के अंदर पेजेस का इजाफा किया जाता है। तो किसी शीट के ऊपर राइट क्लिक करके हम उसे रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और किसी नई वर्कशीट को ऐड भी कर सकते हैं और इनको शीट टैब्स कहा जाता है। उसके बाद इसके साथ ही जो आपको बटन्स नजर आ रहे हैं ये शीट नेविगेशन बटन्स कहलाते हैं। इन पे क्लिक करने से हम शीट्स के दरमियान मूव कर सकते हैं। स्क्रीन की राइट साइड पे जूम ऑप्शन होती है। आप किसी वर्कशीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं और उसके साथ पेज लेआउट बटन्स होते हैं। उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, यानी आप किसी शीट को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन की राइट साइड पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, यानी आप किसी वर्कशीट को वर्टिकली अप डाउन मूव कर सकते हैं। उसके बाद रिबन के MS Excel के रिबन के अंदर ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू ये टैब्स कहलाते हैं। जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो होम टैब्स की कमांड्स सामने शो होती है और जब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब की कमांड्स जो है वो सामने शो होती है। उसके बाद पेज लेआउट टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो पेज लेआउट की कमांड शो होती हैं। इसी तरह फार्मूला टैब्स की कमांड्स, डेटा टैब्स की कमांड्स
اور ریویو ٹیبز کی کمانڈ اور ویو ٹیبز کی کمانڈ. امید ہے آپ کو ایم ایس ایکسل 2007 کا انٹروڈکشن اور ایم ایس ایکسل 2007 کا انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم. اللہ حافظ.